साल था 1876। नेपाल के पोखरा में एक वैद्य के घर दवा लेने एक बीमार व्यक्ति पहुंचा था। ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं, हल्का फुल्का सर्दी जुकाम था। वैद्य दवा बना रहा था। बीमार व्यक्ति पास में पड़ी रद्दी की टोकरी में पड़े कागज उलट पुलट कर रहा था। अचानक रद्दी की टोकरी में उसे एक पुस्तक पड़ी नजर आई। उसने दवा लेते हुए वैद्य जी से पढ़ने के लिए वो किताब भी ले ली। घर गया, किताब पढ़ी और भारत के लिए रवाना हो गया। पुस्तक पढ़कर भारत पहुंचे वह व्यक्ति भारत की आध्यात्मिक नगरी कही जाने वाली काशी में पुस्तक के लेखक से मिले। अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों पर, छुआछूत जैसे अनेकों विषयों पर पुस्तक के लेखन से अपनी शंकाओं का समाधान किया। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। पुस्तक पढ़कर भारत पहुंचे उस व्यक्ति का नाम था पंडित माधवराव जोशी जी। पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी, वह थी सत्यार्थ प्रकाश। और इसके बाद जब पंडित माधवराव जोशी काशी में महर्षि दयानंद जी से मिले तो शुद्ध वैदिक धर्मी बन गए। पंडित माधवराव जोशी महर्षि दयानंद जी से मिलकर वापस नेपाल पहुंचे। उसी साल नेपाल में पहली आर्य समाज स्थापित की और वैदिक सिद्धांतों का प्रचार शुरू कर दिया। न केवल प्रचार बल्कि खुद भी उनका पालन शुरू कर दिया। साल था 1905। पंडित माधवराव जोशी के पिता का देहांत हो गया। उन्होंने उनका अंतिम संस्कार वैदिक रीति से किया। यहाँ तक तो ठीक था। लोगों ने सोचा थोड़ी बहुत परंपराओं में बदलाव किया है, किंतु जब नेपाल की प्रथा अनुसार 13वीं की बात आई तो वहाँ के पौराणिक नाराज हो चले। दरअसल नेपाल की प्रथा अनुसार 13वीं पर मांस की दावत तथा श्राद्ध पर पशु बलि और उसके मांस वितरण की परंपरा थी, जिसे पंडित माधवराव जोशी ने साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज पौराणिक पंडितों ने राज दरबार के राज पुरोहित के यहाँ शिकायत कर दी। बात शिकायत तक सीमित नहीं थी। पौराणिक पंडितों ने पंडित माधवराव जोशी को राजा की नजरों में नीचे गिराने के लिए तत्कालीन राजा चंद्र शमशेर राणा की अनुमति से दरबार में शास्त्रार्थ का आयोजन किया। उस समय चंद्र शमशेर राणा के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने वाले पंजाबी अध्यापक थे मास्टर गुरदयाल जी। वो भी जोशी के साथ दरबार में गए। जोशी जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भक्त थे। निर्भीकता से शास्त्रार्थ करते हुए पौराणिक पंडितों के ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। जब मूर्ति पूजा पर आए तो पंडित माधवराव जोशी पशुपतिनाथ की मूर्ति को पत्थर बताते हुए उसके भोग व मांस सेवन आदि से इनकार कर दिया। बस पौराणिक पंडितों और राज पुरोहित प्रयागराज को जैसे अवसर मिल गया, उन्होंने रोनी सूरत बनाकर राजा से कहा, हमारे पशुपतिनाथ महादेव को पत्थर बताने वाले को पीटने की अनुमति चाहिए। राजा ने भी हाँ कर दी। बस फिर क्या था, सभी धूर्तों ने मिलकर जोशी जी व मास्टर गुरदयाल जी को लातों से, घूसों से, डंडों आदि से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। धर्म विद्रोह का हवाला देकर अनेकों पौराणिक पंडितों को साथ में जोड़ लिया। पंडित माधवराव जोशी के खिलाफ हर जगह नारे लगाए जाने लगे। अंत में राजा को धमकी दे डाली कि अगर पंडित माधवराव जोशी को जेल में ना डाला गया तो वे अर्थात ब्राह्मण नेपाल छोड़कर चले जाएंगे और इसका पाप राजा को लगेगा। इस धमकी और पाप के डर से राजा ने जोशी जी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा बाद में नेपाल छोड़ने का दंड दे डाला। अगले दिन जोशी जी के पैरों में मोटी मोटी बेड़ियां डालकर नगर में बुरी तरह घुमाया गया। उनके परिवार को जाति से निकाल दिया गया। स्कूल से उनके बच्चों के नाम काट दिए गए। जोशी जी जेल में चले गए तो परिवार के बुरे दिन आरंभ हो गए थे। परिवार मेहनत मजदूरी करते हुए भारत आ गया। 2 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही जोशी जी जेल से भागकर भारत में परिवार से आ मिले। जैसे ही आर्य समाज के लोगों को इस प्रसंग का पता चला, वह पंडित माधवराव जोशी के परिवार की मदद को आगे आया। पंडित माधवराव जोशी जी के एक पुत्र थे शुक्रराज, जिनका जन्म इस प्रसंग से पहले हुआ था। शुक्रराज ने पिता के ऊपर हुआ अत्याचार अपनी आंखों से देखा था। पंडित माधवराव जोशी चूंकि अब भारत में थे तो आर्य समाज ने उनके पुत्र शुक्रराज व पुत्री चंद्रकांता की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कर दिया। समय के साथ शुक्रराज सिकंदराबाद गुरुकुल से स्नातक होकर
शास्त्री बन गए, किंतु पिता के अपमान की ज्वाला मन में तड़पती रही। पिता के अपमान का बदला तथा नेपाल को अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने की शपथ लेकर शुक्रराज शास्त्री नेपाल जाकर आर्य समाज का प्रचार करने लगे। उस समय नेपाल में नए महाराज शमशेर राणा गद्दी पर थे। पंडित शुक्रराज शास्त्री राजा के दरबार में पहुंचे और भरे दरबार में राजा के सामने ही यदुनंदन मिश्र नामक मैथिली ब्राह्मण को संस्कृत में शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। राजा ने हाँ कर दी। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। पंडित शुक्रराज शास्त्री ने यदुनंदन मिश्र को बुरी तरह परास्त करते हुए निरुत्तर कर दिया। अपने गुरु की हार से बौखलाए यदुनंदन मिश्र के चेले चपाटों ने दरबार में शोर मचा दिया कि पंडित शुक्रराज शास्त्री नास्तिक है। इस आरोप पर शास्त्री जी ने कहा कि इस पर भी विचार कर लो कि नास्तिक कौन है। यदि मैं नास्तिक सिद्ध हो जाऊं तो मुझे गोली मार देना, और यदि आप हो जाओ तो मैं क्या कहूं। यह सिंह गर्जना सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने पंडित शुक्रराज शास्त्री को ससम्मान दरबार से विदा कर दिया। इस शास्त्रार्थ के बाद पंडित शुक्रराज शास्त्री का नेपाल में डंका बज उठा। उन्होंने बाल विवाह का खंडन करते हुए स्वयं पुस्तक लिखी, स्वर्ग का दरबार, और नेपाली भाषा में अनुवाद कर छपवाया। इसके अलावा ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य महाराजा को भेंट की तो महाराजा ने अति प्रसन्न होकर शास्त्री जी को 1800 रुपए पुरस्कार स्वरूप भेंट किए थे। पंडित शुक्रराज शास्त्री की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर ब्राह्मणों के कलेजे पर सांप लौटने लगे। वे शास्त्रार्थ में तो शास्त्री जी को हरा नहीं सकते थे, तो उन्होंने महाराजा को इनके विरोध में करने के लिए षड्यंत्र रच डाला और महाराजा से शिकायत की कि शुक्रराज शास्त्री नेपाल में दयानंद मत का प्रचार करके अशांति फैला रहा है। यह आपको गद्दी से हटाना चाहता है। दरअसल उन दिनों पंडित शुक्रराज शास्त्री मदन मोहन मालवीय से लेकर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी तक से मिले थे। बस उनके इन नेताओं के मिलाप को नेपाल के तख्ता पलट से जोड़ते हुए ब्राह्मणों ने राजा के कान भरने आरंभ कर दिए कि पंडित शुक्रराज शास्त्री कभी भी नेपाल का तख्ता पलट कर सकता है। यदि समय रहते ना चेताया गया और शुक्रराज को उचित सजा ना दी गई तो नेपाल राजा को भारी क्षति पहुंच सकती है। महाराज भी इन धूर्तों के जाल में फंस गए और शास्त्री जी को राज दरबार में बुलाकर नजरबंदी की सजा सुना दी। लेकिन जल्द ही शास्त्री जी की स्वतंत्र आत्मा नजरबंदी के इस पिंजरे में छटपटाने लगी। इस अन्याय के विरुद्ध बलिदान देने के लिए तैयार होकर वे नगर के सबसे बड़े चौक इंद्र चौक में मांसाहार, शराब, बलि, सती प्रथा, छुआछूत आदि कुप्रथाओं का खंडन करने लगे। नेपाल की जनता पंडित शास्त्री की जय जयकार करने लगी। इस खबर को सुनकर नेपाल नरेश के अंदर सत्ता खोने का डर बैठ गया। उन्होंने पंडित शुक्रराज शास्त्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। जेल में पंडित शुक्रराज शास्त्री को भयंकर यातनाएं दी जाने लगी। उन्हीं दिनों उनके घर में पुत्री का जन्म हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से 11वें दिन दोनों माँ बेटी तड़फ कर मर गई। जब पंडित शुक्रराज शास्त्री ने पत्नी और बेटी के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति मांगी तो तत्कालीन नेपाल नरेश ने साफ इनकार कर दिया। न केवल इनकार किया बल्कि शास्त्री जी को उनके साथियों दशरथ चंद्र, धर्म भक्त माथेमा और गंगालाल श्रेष्ठ के साथ मृत्यु दंड का फैसला सुना दिया। पंडित माधवराव जोशी जी ने जब धर्मवीर पुत्र को जेल जाते देखा तो ऊंची आवाज में कहा, बेटा तुमने कोई पाप कर्म किया होता तो मुझे लज्जा आती। तुम धर्म के लिए बलिदान हो रहे हो, यह मेरे और तुम्हारे लिए गौरव की बात है। हंसते हंसते बलिदान हो जाना। परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा और इन लोगों को दंड देगा। 9 फरवरी 1941 को आधी रात का समय था। कई दिन से भूखे पंडित शुक्रराज शास्त्री को जंगल में ले जाकर फांसी पर लटका दिया गया, किंतु महर्षि का ये धर्मवीर शिष्य न डरा न सहमा, बल्कि जब उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, रस्सा तो मैं स्वयं ही बांध लूंगा, किंतु तुम निरपराध का वध कर रहे हो, इसका फल तुम्हें अवश्य भोगना होगा। राजा के समस्त कुल का नाश होगा। शास्त्री जी के बाद
गंगालाल जी को भी पेट से बांधकर गोली मार दी गई व अन्यों को भी फांसी पर लटका दिया गया। महर्षि का ये भक्त तो सदा के लिए अमर हो गया, किंतु वर्षों बाद उनका श्राप जरूर फलीभूत हुआ जब 2 जून 2001 को नेपाल नरेश 56 वर्षीय वीरेंद्र विक्रम शाहदेव की हत्या कर दी गई तथा गोलियों की बौछार में महारानी ऐश्वर्य राजलक्ष्मी देवी शाह, उनके छोटे बेटे राजकुमार निराजन, बेटी श्रुति राणा, महाराजा की बड़ी बहन राजकुमारी शारदा शाह, शारदा के पति कुमार खड्ग विक्रम शाह और महाराजा की चचेरी बहन राजकुमारी जयंती शाह इस हादसे में मारे गए, यानी महाराजा के समस्त कुल का नाश हो गया। नेपाल के लोग आज भी इस घटना को पंडित शुक्रराज शास्त्री की फांसी से जोड़कर देखते हैं। हो सकता है कुछ तर्कशील लोग इससे सहमत ना हो, पर यह तो सत्य है कि यदि सच्चे परोपकारी मनुष्य की आवाज दबाई जाएगी, उसकी हत्या की जाएगी, तो उस सच्चे परोपकारी मनुष्य की वाणी राजा का विनाश कर देती है। नेपाल में वैदिक क्रांति का आगाज करने वाले, बिना डरे अंधविश्वास पर प्रहार करने वाले पंडित शुक्रराज शास्त्री तथा उनके पिता पंडित माधवराव जोशी जी के इस पवित्र बलिदान को आर्य समाज शत शत नमन करता है।